दोस्तों ये भिवंडी की बकरा मंडी जो कि आज वीरान पड़ी है। पिछले साल हर साल यहाँ पे काफ़ी रौनक रहती है। इस समय बकरा ईद के पहले हर स्टेट से लोग व्यापारी अपने अपने बकरे को लेके आते हैं और उसको यहाँ पे बेचते हैं, सेल करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो इस साल कुछ रौनक नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा साल है ये सभी का ख़राब हुआ है। पेंडेमिक के ज़रिए जो महामारी जो फैली है उसके चलते सरकार ने हर एक त्यौहार को मनाने से मनाही कर दी है। लेकिन सरकार की जो गाइडलाइंस है वो अपनी जगह पे, और जो मुसलमानों का त्यौहार है वो एक अपनी जगह पे, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने गाइडलाइंस जारी की है कि इस साल ईद सादगी से मनाई जाए। तो सबसे पहले तो ये सादगी का उन्होंने डेफिनेशन कोई बताया नहीं है कि किस सादगी से मनाया जाए, सादगी का मतलब क्या होता है। और दूसरी बात यह है कि जो कुर्बानी का भी उन्होंने बोला है कि ऑनलाइन बकरा परचेज़ करे, तो ये ऑनलाइन बकरा परचेज़ करने की कोई उन्होंने वेबसाइट, कोई पोर्टल बनाया है तो वो भी बता दे कि किस तरह से ऑनलाइन बकरा परचेज़ होता है। ऐसे ही लोग खुद ही कंफ्यूज है और उसमें सरकार और ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर रही है, क्योंकि कुछ लोग कहीं से भी इंतज़ाम करके अपने जानवर को लेके आए हैं, लेकिन उनको काटने की इजाज़त नहीं मिलेगी तो वो जानवर ख़राब हो जाएगा, वो कहाँ काटेगा। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने बहुत से लोगों से जाके इसके ऊपर डिटेल बात करनी चाहिए, लेकिन कहीं से भी हमको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगले महीने की 1 तारीख को बकरा ईद आने वाली है, और जिस तरह से अब तक के इस महामारी में, इस पैंडमिक में जैसे कि हर त्यौहार गुजरे हैं, तो वैसे ही उम्मीद है कि बकरा ईद भी शायद लोगों की फ़िकी जाए, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी कुछ गाइडलाइंस जारी की है, और उसी से डिटेल में बात करने के लिए कि भिवंडी के अंदर बकरा ईद किस तरह से मनाई जाए और क्या उसकी कुछ शर्तें होगी और क्या उसके ऊपर होगा, तो इसके साथ में बात करने के लिए हमारे साथ में भिवंडी के कांग्रेस जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू साहब है। साहब, आपका हमारे द वॉइस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने भिवंडी में जो बकरीद सेलिब्रेट की होगी तो उसके मुताबिक उसके लिए एक मेमोरेंडम जो तो कॉरपोरेशन को दिया है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है और क्या आप लोगों की मांग है उसमें? देखिए, कोविड महामारी को लेकर 3.5 महीना हो चुका है, जो आज 3.5 महीने से लॉकडाउन है। और लॉकडाउन होने की वजह से पूरे महाराष्ट्र में केसेस जिस तरीके से फैले, तो बहुत से हमारे मुख्यमंत्री साहब रेस्ट्रिक्शन लेके आए बहुत सी चीज़ों के ऊपर। अभी सामने बकरा ईद है, अभी कल ही उनका इंटरव्यू आया कि बकरा ईद को जो है आप सिंपल तरीके से बनाया जाए। अब सिंपल तरीके से क्या बनाया जाए, ये खुलासा उन्होंने किया नहीं है। और ये भी कहा है कि जैसे बकरा जो है महाराष्ट्र के बाहर से कोई व्यापारी ला के महाराष्ट्र में नहीं बेचेगा, और जिसको बकरा खरीदने का है वो ऑनलाइन खरीदेगा। तो एक तरह ये सिग्नल का मिल रहा है कि बकरा की कुर्बानी हो सकती है। लेकिन बकरी ईद हमारा मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार है, तो उसको लेके हमने हमारा एक डेलीगेशन अपने महानगर पालिका कमिश्नर साहब से मुलाकात की, और उनको हमने बताया कि आप ऊपर भी बात करिए, प्रांत ऑफिस में कलेक्टर को आप अपना लेटर दीजिए, गवर्नर को भी लेटर दीजिए कि नमाज की जो बात थी, जुमा की नमाज थी, तो नमाज घर पे पढ़ सकते थे तो लोगों ने घर पे पढ़ा। ईद की नमाज थी, घर पे नमाज पढ़ सकते थे, ईद की नमाज घर पे पढ़ी गई। अभी जो त्यौहार है बकरा ईद का, जानवर हम घर में नहीं काट सकते, इसके लिए हमको कहीं ना कहीं एक मुख्य जगह चाहिए। तो कमिश्नर साहब को मैंने यही समझाया कि आप कोई बाहर बड़ी जगह देखिए और फिज़िकल डिस्टेंस रखते हुए आप परमिशन दीजिए कुर्बानी के लिए, और जो भी यहाँ पे कुर्बानी का सेंटर है उसको जल्द से जल्द रिपेयरिंग करवाया जाए, वहाँ साफ़ सफाई करवाया जाए, ताकि लोगों को कुर्बानी करने में आसानी हो। कमिश्नर साहब ने कहा ठीक है, मैंने उनको लिखित जवाब भी मांगा है, तो उन्होंने कहा मैं 2 से 3 दिन में लिखित जवाब देता हूँ, और हमारी मीटिंग मंत्रालय में होने वाली है, क्या चर्चा होती है और चर्चा देके आपको बताते हैं। तो मेरा खाली बोलना है जहाँ माइनॉरिटी के लोग हैं वहाँ कुर्बानी का परमिशन दिया जाए, ये मेरी मांगनी है। और मैं एक लेटर और मुख्यमंत्री साहब के नाम पे भी बनाया है, और कल इसको डिस्पैच करूँगा कि कुर्बानी की मांगनी उनसे भी कर रहा हूँ। तो आपने सिर्फ मतलब छोटे जानवर जैसे कि सिर्फ बकरे की है, या तो फिर बड़ी जानवर की भी मांगनी की है उस लेटर में? देखिए, मैंने कहा बकरा ईद के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री साहब ने इशारा दे दिया है। बकरे के लिए सिंपल का मतलब होता है, तो बड़े जानवर का, क्योंकि वो कहीं ये नहीं कहा गया स्लॉटर हाउस खोला जाएगा, स्लॉटर हाउस बंद का हुआ है,
कहीं सेंटर खोलने की बात नहीं हुई है। इसका मतलब बड़े जानवर का परमिशन अभी तक के नहीं हुआ या खुलासा नहीं हुआ है, तो वो खुलासा चाहिए। अगर है नहीं करना देना है तो पब्लिक को कम से कम मालूम तो पड़े कि भाई हमारे माइंड बना रहे कि हमको बड़े की कुर्बानी नहीं करना है। अब लोग जानवर खरीद के लेके आ रहे हैं और जानवर खरीदने के बाद बड़ा जानवर और बाद में आप बोलोगे कि कुर्बानी नहीं करने देंगे तो एक वातावरण एक माहौल ख़राब होगा, लोग खरीद के लाएंगे, वो जानवर जाएगा कहाँ। तो इसलिए ये फैसला बहुत जल्द से जल्द हो जाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि अच्छा फैसला गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई हमसे बात करने के लिए।